लगी है होड़ मंचों पर बड़े आतुर सुनाने को, रची जो पंक्तियां उनको चले हैं बे सुनाने को। सभी मिल रेवड़ी खाते बनी व्यापार है कविता, न उनको ज्ञान छंदों का लगे सबको रिझाने को। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम मिला रहे हैं झांसी की एक प्रख्यात महिला रचनाकार डॉक्टर सुमन मिश्रा जी से। नमस्कार सुमन जी। नमस्कार। सुमन जी, आपकी जो काव्य यात्रा है, आप बहुत अच्छा लिखती हैं, कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं। हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। मेरी काव्य यात्रा में काव्य में रुचि तो बचपन से ही रही है, लेकिन सन 14 में शुक्ला जी से संपर्क में आने के बाद मेरा शुक्ला जी बोले तो रविंद्र शुक्ला जी, पूर्व शिक्षा मंत्री जी, तो उनसे संपर्क में आने के बाद मेरा रचना का काम शुरू हुआ है। शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से आपको लगा कि आप एक कवयित्री के रूप में स्थापित हो सकती हैं? शुक्ला जी ने 19 जुलाई सन 14 में एक काव्य गोष्ठी अपने घर पर रखी। मेरा नया नया फेसबुक से जुड़ने में उनका परिचय हुआ था, तो उन्होंने मुझे भी आमंत्रित किया। तो काफ़ी साहित्यकार थे झांसी के, तो मुझसे भी कहा कि आप भी कुछ सुनाइए, अपना परिचय दीजिए। तो मैंने कहा मैंने कुछ लिखा नहीं है, कुछ भी सुनाइए। तो मैंने प्रदीप चौबे की एक रचना सुनाई। तो सभी की रचनाएं जो थीं उस पर सबकी तारीफ हुई और मेरी रचना पे कोई कमेंट नहीं मिला। तो मुझे लगा कि अपना लिखा होना चाहिए, क्योंकि वो मौलिक नहीं थी। तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी रचना सुनानी चाहिए थी, लेकिन मैं इसके पहले लिखती ही नहीं थी। जब मैं घर आई तो मुझे लगा कि मैं क्यों नहीं लिख सकती। तो मैंने पहला गीत लिखा। अब जो रचना होती है वो अपना दर्द ही निकलता है, जो अपने मन में व्यक्त होता है। तो मैं 6 माह की थी, भड़ास निकलती है जी। तो मैं 6 माह की थी, तो मेरी माँ नहीं रही। तो मैंने पहला गीत जो लिखा, मेरे अंतर का दर्द ही उसमें निकला। तो मैंने कुछ इस तरह से गीत लिखा था कि जब जीवन रूपी सुमन खिला था, जग से कैसा प्यार मिला, थी जब ममता की चाह मुझे पर झूठा सब संसार मिला। तो मैंने ये गीत लिखा तो लगा कि ये मैं कैसे किसी को दिखाऊं, अपना अतीत किसी के साथ कैसे बांटूं। तो मैंने ये गीत नहीं बताया शुक्ला जी, जब्त कर लिया जी। हालांकि मेरी किताब में प्रकाशित है ये गीत, लेकिन मैंने पढ़ाया, शुक्ला जी को दिखाया नहीं। फिर मैंने जब दूसरा गीत लिखा तो मैंने शुक्ला जी को मैं अपना साहित्यिक गुरु मानती हूँ, तो मैंने उनको अपना गीत दिखाया। तो मैंने कहा देखिए मैंने ये गीत लिखा। तो वो गीत था कि मैं अकिंचन सी खड़ी हूँ, मीत रूठे साथ छूटे, हो गया ऋतुराज पतझड़, साज के हर तार टूटे, कौन मन का दर्द जाने, व्यथा मैं किसको सुनाऊं, मीत मैं किसको बनाऊं, गीत मैं किसको सुनाऊं। जब मैंने शुक्ला जी को ये गीत दिखाया जी, एक पेज पे लिख के ले गया हमने कि मैंने ये गीत लिखा है, तो शुक्ला जी बोले अगर तुमने लिखा है तो बहुत सुंदर गीत है और तुम बहुत कुछ कर सकती हो। बस मैंने अप्रिशिएट किया आपको, जी, ऊर्जा भर दी आपके जी, अंदर। ऊर्जा भर दी। इससे के बाद मेरी कलन चलने लगी जी, जी। फिर आपकी लेख की यात्रा कैसे आगे बढ़ी रफ्ता रफ्ता? फिर इसके बाद शुक्ला जी ने एक 3 दिन का अंत्याक्षरी का प्रोग्राम संग्रहालय में रखा था। वहाँ लखनऊ से काफ़ी लोग आए थे। अमिता दुबे जी का पहली बार मिलना हमारा हुआ, अनिल मिश्रा जी भी आए थे। तो वहीं 3 दिन का कार्यक्रम चला। तो नीति जी से मिलना हुआ। नीति जी बोले आप लिखते हैं? डॉक्टर नीति शास्त्री जी, डॉक्टर नीति शास्त्री जी, हमारी बुंदेलखंड की दीदी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ तो सभी आते हैं, 12 तारीख को मेरे यहाँ काव्य गोष्ठी होती है, आप भी आइए। और जितने कवि हैं सभी ने वहीं से सीखा, शुक्ला जी भी वहीं से निकले हैं कवि बन के, तो आप भी आइए। तो मैं 12 तारीख को गई। जब मैं पहली बार गई तो निरंकार नाथ पांडे जी भी थे, एक भिंड से साहित्यकार आए थे। तो वो वहाँ परिचय हुआ ये भिंड से आए। तो मैं भी उसी दिन भिंड से आई थी, रक्षाबंधन में अगस्त में भाई के यहाँ गई थी, तो लौट के आई थी। तो उन्होंने कहा ये भिंड से आए। मैंने कहा मैं भी आज ही भिंड से आई हूँ। मैंने अपना परिचय दिया तो मैं मेरे भाई साहब के परिचय से निकले। तो पहला गीत मैंने नीति शास्त्री के यहाँ ही पढ़ा था। वो अगर याद हो तो सुनाइए। गीत तो मुझे याद नहीं है कौन सा पढ़ा है। बेटियों पे भी लिखा था, जो भी पढ़ा हो बेटियों पे भी मैंने लिखा है। मोबाइल में तो होगा, क्योंकि इतने गीत लिखे तो मुझे याद नहीं है
तो मैंने लिखा, बेटी तो है अनमोल रतन, मत उसे कोख में मारो तुम, उसका भी हक है जीने का, मत अंधकार में डालो तुम। बेटियों पर मैंने ये गीत सुनाया था। मोड़ हत्या पे था जी। आप बताएं कि आपकी फिर आगे की काव्य यात्रा कैसे बढ़ी? अब नीति शास्त्री के यहाँ बहुत से लोगों से मिलना हुआ। मैं तो नई नई थी, हर किसी को नहीं जानती थी, लेकिन लोगों ने मुझे देखा। तो वहीं एक केवल की दुकान के पास से राम स्वरूप त्रिपाठी अंकल जी आते थे, तो उनसे मेरा परिचय हुआ। फिर पत्रकार भवन में एक गोष्ठी आयोजित की गई, तो उन्हें बुलाने आए होंगे गौरी शंकर उपाध्याय। तो उन्होंने कहा, मैं एक साहित्यकार को नई आई है, जोड़ी है, मैं उन्हें लाऊंगा। उनका फोन आया मेरे पास कि सुमन वहाँ पहुँचना है, तो मैं वहाँ पहुँची। तो वहाँ प्रदीप आदित्य जी भी थे और अखिलेश त्रिपाठी जी थे, गौरी शंकर उपाध्याय जी पहली बार मुझे वहीं मिले। तो शायद महिला दिवस था, कुछ ऐसा था। तो मैंने बेटियों पर गीत पढ़ा, तो अवधेश जी भी वहाँ उपस्थित थे। तो उनका नेचर था कि कोई पढ़ता तो वो उंगलियों पे गिनने लगते थे कि मतलब गीत में मात्रक विधान सही है कि नहीं। तो मैंने जब बेटियों की रचना पढ़ी, जब मैं पढ़ के आई, तो अवधेश जी ने बुलाया, बोले इधर आओ। हमने कहा बताइए अंकल जी। बोले तुम्हारा गीत बहुत अच्छा है, एक भी मात्रक विधान में पूरा सही है, एक भी मात्रा की कमी नहीं है, और मैं तुम्हें कवित्री मानता हूँ। तो वहाँ सभी लोग बोले कि अवधेश जी जिसको कवित्री मान लें तो वो तो श्रेष्ठ कवि बनेंगे यार। तो हालांकि मेरी काव्य यात्रा नहीं थी, पहली रचना में ही उनने सुन के मुझे गिन के कहा कि तुम। कुछ याद आता है वो कौन सी रचना थी? बेटियों पे ही सुनाई थी। अच्छा। हाँ, बेटियों पे ही सुनाई थी, क्योंकि शायद महिला दिवस था, ऐसा कुछ था। तो प्रदीप आदित्य जी पूर्व राज्य मंत्री, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी बेटी होती तो आपकी कविता सुन के बहुत खुश हो जाती, क्योंकि सेल्फ आपने बेटियों के लिए लिखा है। बहुत से लोग नारियों की तुलना लक्ष्मीबाई से कर देते हैं, सेल्फ कुछ नहीं लिखा। मेरी बेटी सौम्या, फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ रहती हैं। अब तो कई बार मिलना हुआ, हर जगह कई सुमन बार। जी, इसके बाद आपकी पुस्तकों की जो श्रृंखला है, कई पुस्तकें छपी हैं जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उन पुस्तकों का उल्लेख कीजिए। उठा लीजिए। शादी विवाह, रिंग सेरेमनी व जन्मदिन के लिए संपर्क करें राधे राधे रेजिडेंसी, बड़ा गांव तिराहा, छतरपुर रोड, मौरानीपुर, झांसी। पहली पुस्तक कौन सी थी आपकी? मेरी पहली पुस्तक काव्यांजलि है। दिखाइए हमारे दर्शकों को जी। फिर इसके बाद मैंने दूसरी पुस्तक है दोहा संग्रह। ये दोहा है, शुक्ला जी ने दोहे लिखे, तभी मैंने लिखे। अच्छा। शुक्ला जी ने लिखे हैं 1100। तो अवधेश जी बोले कि कितना, मैंने कि मैं गुरुजी से पीछे, बोले नहीं गुरुजी से आगे बढ़ना है। तो मेरे 1400 लिखे थे। अच्छा, फिर 200 ज्यादा। हाँ नहीं, 300 ज्यादा, 1100 अच्छा। मैंने फिर 1800 हो गए। मैंने प्रकाश से आपने अपने गुरुजी से कंपटीशन कर लिया? नहीं, मैंने नहीं किया। अवधेश जी बोले, मैंने कहा मैं गुरुजी से आगे नहीं छपवाऊंगी, कम रखूंगी, और रखी भी, देखिए 1000 रखी है, उनके 1100 है संजीवनी में। तो अवधेश जी बोले नहीं, शिष्या को गुरु से आगे निकलना चाहिए। स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि गुरु को गौरव जब होता है कि शिष्य उनसे आगे निकल जाए, और पिता जब गर्व को महसूस करता है कि बेटा उनसे निकल जाए। तो बोले तुम गुरु से आगे निकलोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। तो हालांकि मैंने 1800 लिखे, लेकिन सहस्त्रावली ही छपवाई। ये मेरी दूसरी पुस्तक, एन प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई। ये मेरी दूसरी पुस्तक है। फिर नेक्स्ट, जब मेरी ये प्रेस में पढ़ी थी, उसी समय ये साहित्यिक संस्था यूनिवर्सिटी में पुणे सर की साहित्यकारों की बनी थी। मैं उसमें भी हूँ, मेंबर हूँ संस्था में। हाल ही में कमिश्नर साहब के सौजन्य से बनी थी रचनाकारों को। हाँ, उसमें 18 लोग हैं, उसमें भी मैं हूँ संस्था से। तो हालांकि मैंने छपवाना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैंने पुणे सर ने बोली कि सबकी रचनाएं छप रही हैं, तो आप भी एक अपनी दे सकते हैं। कौन सी आपकी रचना? तो ये उतरता चांद धरती पर गीत संग्रह है। इसमें 70 गीत हैं जी। ये मेरी वहीं से छपी है। उतरता चांद धरती पर, इससे संबंधित कोई रचना है क्या इसमें? जी हाँ है। और अगर वो याद हो तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा सुनाइए। उतरता चांद धरती पर टाइटल गीत है, और ये शुरू में ही मैंने दिया है, देखिए उसके कुछ पंक्तियां आप शेयर कीजिए। उतरता चांद धरती पर धरा श्रृंगार करती है, हृदय की कल्पना तब तब सृजन से प्यार करती है,
सजी है फूल से डाली मधुर सौरभ लुटाती है, कहीं जूही कहीं बेला महक कर मन लुभाती है, बिखर कर संदली खुशबू चमन गुलजार करती है, हृदय की कल्पना तब तब सृजन अविचार करती बहुत है। शानदार। जी ये कहाँ से? यस पब्लिकेशन ने छापी जी, है अब आपकी? यस पब्लिकेशन इलाहाबाद से। अच्छा, अनामिका पब्लिकेशन। हाँ, जी। अनामिका। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मेरे हर किताब में भूमिका में या यहाँ पृष्ठ पे फ्लैप पे विष्णु सक्सेना जी ने जरूर लिखा हाँ, है। गीतकार हैं जाने माने। गीतकार हैं, जाने माने गीतकार हैं, और मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, सौभाग्य है। जी दोहा में भी सोम ठाकुर ने लिखा है फ्लैप जी पे। जी जी। तो सक्सेना जी ने सारी किताबें यहीं से प्रकाशित हुई। तो सक्सेना जी के कहने पर मैंने ये 2 किताबें अपनी, ये जो मेरी पहली पुस्तक थी हाँ, वो उसको दोबारा छपवाया, क्योंकि मेरी खत्म हो गई थी, कम बची थी। तो ये भी दिखाइए हमारे, काव्यांजलि ये नए आवरण के साथ है। जी दोबारा प्रकाशित हुई है। जी जी। नेक्स्ट। और इसके बाद मेरी ये दोहा वो मुक्तक संग्रह है। अच्छा, रेत के घरों दे। अच्छा अच्छा। हाँ। इसमें कितने मुक्तक हैं? 300। कोई खास बहुत अपीलिंग मुक्तक अगर आपको याद हो तो आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। हाँ, बहुत जो खास हो, आपको लगता है कि हमारे दर्शक खुश हो जाएंगे। एक सुना देती हूँ कि इतना कोलाहल है मन में कैसे गीत लिखूं, इतना कोलाहल है मन में कैसे गीत लिखूं, क्या क्या पीछे छूट गया, क्या जक्की रीत लिखूं, और मैं कितने घाव हुए हैं धूमिल भाव हुए, जीवन की आपाधापी में किसको उम्मीद लिखूं। क्या बात। जीवन की आपाधापी में किसको उम्मीद लिखूं। अच्छा सुमन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जहाँ आपकी यात्रा पुस्तक के रूप में हमारे दर्शकों ने जानी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कहाँ कहाँ मंचों पे काव्य पाठ किया और कहाँ कहाँ आपको सम्मानों से नवाजा गया। जबलपुर में 17 में 15वां अखिल भारतीय काव्य सम्मेलन था, अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन। 3 दिन का कार्यक्रम था। वहाँ पर सभी साहित्यकार आए थे, लगभग 1000। उसमें गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा जी आई थी, ग्वालियर के गोविंद पराडकर जी, पवन पुत्र बादल राष्ट्र धर्म के, मैं भी थी, झांसी से 8-10 साहित्यकार थे। वहाँ पर रचना पाठ किया है जबलपुर में। और जबलपुर में दोबारा कादम्बरी सम्मान के लिए बुलाया गया था जी। वहाँ पर भी मैंने का पाठ किया। वहाँ मेरा 2 जगह सम्मान हुआ वहाँ, और एक साहित्यकार ने मेरी रचना पढ़ के अपना सरस्वती घाट पर दूसरा सम्मान किया था। जबलपुर में 2 जगह मेरा, वहाँ मंच पे मैंने राम की जल समाधि की रचना सुनाई थी। इसके अलावा और हिंदुस्तान के कहीं और कोने में गई हो? कई नैनी बरेली के आगे बिसौली पड़ता बदायूं, वहाँ में मैं गई हूँ। आगरा में गई, नाथ द्वारा में 2 बार जाना हुआ है। अच्छा। भोपाल में और उड़छा में जितने कार्यक्रम दिसंबर में वो कराते थे हैं, उसमें मेरा कई बार 3-4 बार, जब से आपका एक लॉकडाउन लगा है, जब से कार्यक्रम बंद हुआ, इसके पहले हर बार मेरा उड़छा में जाना हुआ है। सुमन जी, आपके जो जीवन साथी हैं वो क्या करते हैं? देखिए, बिना जीवन साथी के तो मैं इस क्षेत्र में जा ही नहीं सकती हूँ। जीवन साथी कहना चाहिए, मेरे सारथी, उनके बिना एक कदम अभी आके नहीं चल सकती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ हम दोनों साथ ही जाते हैं। अभी दतिया में हुआ था कार्यक्रम, तो मैं दतिया में, और नहीं, उनका प्रोफेशन क्या रहा? उनका तो वो तो ट्रेजरी से रिटायर्ड है, लेकिन उनको गीत, आपकी काव्य यात्रा में उनका पूरा सहयोग। हाँ, और बल्कि मेरा लेखन है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन है ना गीत का, वो मिश्रा जी का बहुत अच्छा है। मिश्रा जी भी मंच पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं और सुनाइए। मेरा लेखन है, उतना प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, लेकिन मिश्रा जी और मुझे मिश्रा जी का पूरा सहयोग मिला। मिश्रा जी के सहयोग बिना तो मैं एक कदम चल ही नहीं सकती। अगर मिश्रा जी ने जहाँ जाए, रिजर्वेशन होता है, इतना होता है, कई बार होता है एसी में रिजर्वेशन, मेरी ट्रेन छूट गई तो दोबारा होता है, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा साथ में रहते, सहयोग के रूप में जी। अच्छा सुमन जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आप जब इतना कुछ करती हैं, इतना सारा आपने बहुत सारा लिखा है, स्थानीय मुद्दों पे, स्थानीय मंचों पे आपको किस तरह से लिया जाता है? क्योंकि गुटबाजी तो है यहाँ, स्थानीय लोग नहीं बुलाते। शुक्ला जी ने ये बात कही थी कि सुमन, तुम्हें मंच मिले या ना मिले, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में तुम्हारा स्थान
रहेगा और तुम्हें वहाँ पहचान मिलेगी। तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि लोग नहीं बुलाते, क्योंकि मैं माँ वाणी के लिए समर्पित हूँ और जो काम कर रही हूँ मैं सोचती हूँ एक दिन मुझे उसकी कीमत मिलेगी। जो मैं लिखती हूँ सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है, उसे पाने के लिए मैं अपना प्रयास करती हूँ। और यहाँ गुटबाजी तो होती है, जबकि मैं ऐसी कोई कामना नहीं करती कि मुझे कुछ दिया जाए, मुझे बुलाया जाए, लेकिन लोग नहीं बुलाते। तो मैंने एक मुक्तक भी लिखा इस तरह का, मंच। हाँ, सुनाइए हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, इस तरह का लिखा कि जो आजकल हो रहा है, प्रवेश में जो हो रहा है। तो मैंने लिखा है कि लगी है होड़ मंचों पर बड़े आतुर सुनाने को, रची जो पंक्तियां उनको चले हैं वे सुनाने को, सभी मिल रेवड़ी खाते बनी व्यापार है कविता, न उनको ज्ञान छंदों का लगे सबको रिझाने को। बहुत शानदार जी। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन, शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मौरानीपुर। क्या आपको लगता है कि इस व्यवस्था में इस तरह की गुटबाजी से कभी आहत होता है? बिल्कुल होता है कि सामने वाला तो आपसे कोई चाहता ही नहीं है, फिर भी वो एक सरस्वती का साधक क्या होता है कि जब वो कविता लगता है तो लोग चाहता है कि 4 लोग सुनाए। तो जहाँ वो नहीं अपेक्षा रखता मुझे कुछ मिले, फिर भी उसको अनदेखा कर दिया जाता, नहीं बुलाया जाता। थोड़ा लगता है ये साहित्यिक क्षेत्र में ये ऐसा नहीं पीड़ा होती है। हाँ, पीड़ा होती है। अच्छा सुमन जी, आप क्या अब आने वाले क्या प्रोजेक्ट्स हैं? आपने 4-5 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, अब आने वाला जो है आपका जो आंदोलन है साहित्यिक काव्यमय, वो नया क्या आने वाला है? मेरा नवगीत संग्रह है जिसका शीर्षक है शब्द डरते नहीं, और एक पुस्तक और है वो मैंने अलग विधा में लिखी है। अवधेश जी का एक गीत था, उसमें था कि डगर से पूछो नगर से पूछो, उस तरह का शब्द लेके मैंने 300 छंद की रचना की है। उसका शीर्षक है उब्बन की खुशबू। इसके बाद मेरी 2 पुस्तकें तैयार हैं, तीसरी अधूरी है जिसमें मैंने बुंदेलखंड का शौर्य लिखा है। काफी कुछ सर्च किया है तो मेरा लगभग 400 स्टेंजर उसके लिख चुके बुंदेलखंड के शौर्य का। वो भी काव्यमय है? हाँ, मेरा सब पद में ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, सारी रचनाएं मेरी पद में ही है। अच्छा, जैसा कि मुझे जानकारी हुई है, आपने PhD भी की है। हाँ। तो वो कहाँ से प्राप्त हुई आपको? देखिए, मुझे लगता था कि अच्छा लगता है कि डॉक्टर लिख जाए सामने। हाँ, ये अलग बात है, इलाज करें या ना करें। जी जी जी। तो आजकल ये लोगों को भाता है इस तरह से। जी। तो मेरे साहित्य बहुत से मित्र हैं, तो उन्होंने मेरा कहीं से उन्हें दिया होगा, तो मुझे विक्रमशिला पीठ विश्वविद्यालय से भागलपुर बिहार से मानद उपाधि PhD की प्राप्त। बंजारा बीट आपको इसके लिए बधाई देता है। जी, कुछ और भी बताइए कि जब कभी आप इस तरह की रचना का जो ताना बाना है वो आप किस तरह से बुनती हैं? समाज से लेती हैं या आप अंदर से उत्सर्जन होता है कि कुछ नया होना चाहिए? देखिए, कहते हैं ना साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे अहमदाबाद में वो अग्निकांड हुआ था, मैंने उस पर मुक्तक लिखा है। या किसी का दिवस आया स्पेशल, किसी का जैसे कलाम जी का आया, या 370 धारा हटी थी, वर्तमान में जो परिस्थिति होती है उस पर मैं जरूर लिखती हूँ। मुझे अच्छा कुछ ऐसा वर्निंग मुक्तक याद आता हो तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। जैसे कश्मीर की 370 धारा हटी थी, तब मैंने ये मुक्तक लिखा था कि मैं श्रद्धा शीश झुकाती हूँ उस 56 इंची सीने को, मैं श्रद्धा शीश झुकाती हूँ उस 56 इंची सीने को, जिसने उन नागों को कुचला जो दूध लगे थे पीने को, लो आज उसे आजाद किया जो ताज हमारे भारत का, अब धन हुई है भारत माँ पाकर उत्कृष्ट नगीने को। तो मैंने उस समय 370 धारा तभी मुक्तक लिखा। अहमदाबाद की जो घटना हुई थी उसका मुक्तक याद आता है, क्योंकि वो भी बड़ा बर्निंग मुद्दा था। याद तो नहीं है लेकिन हाँ लिखा है मैंने। अच्छा, क्योंकि इतना सब संभव नहीं। अभी हाल ही में एक बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है जी, दिल्ली में जी, उस पर भी आपने क्या हाल में कुछ लिखा? नहीं, अभी तो हमने कुछ नहीं लिखा। कुछ चल रहा है मन में?
श्रद्धा वाले उसकी मैंने नहीं लिखा, लेकिन जो हमारी पुस्तकें आने वाली हैं उन्हीं को हम देख उसमें ताना वाना बनाएंगे जी उसी में। अच्छा सुमन जी, हमारा बंजारा बीट एक इंफॉर्मेशन देने वाला एकेडमिक चैनल है। हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि लोगों को नई जानकारी प्राप्त हो, तो हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कोई अच्छा सा संदेश दें। देखिए, बंजारा बीट अच्छा चैनल है, इससे जुड़ के हमको बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हम सभी को ये संदेश देना चाहेंगे कि उससे जुड़ें और उसको देखें, और उससे बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलता है, देखते हैं जब। तो ये थी डॉक्टर सुमन मिश्रा जी, जो अपनी मन की पीड़ा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा जी से बात करने के लिए सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, मुझे इस योग्य समझा और यहाँ पर मुझे बुलाया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।